हेलो स्टूडेंट्स, लॉन्ग आंसर लिखने की ट्रिक क्या होती है? आपको नहीं याद हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जो लॉन्ग आंसर होता है ना, वो बच्चों को बहुत कम याद होता है, ये हमें पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन अगर हमको नहीं याद है, पूरा लॉन्ग आंसर याद नहीं है, हम फिर भी कैसे लिखें कि एग्जामिनर को ये समझ में ही ना आए कि बच्चे को याद है कि नहीं याद है। बहुत सारा कमेंट है आप लोगों को कि लॉन्ग आंसर याद कैसे करें। तो याद तो कर लो, एक बार पढ़ लो, चैप्टर के बारे में पता है, लेकिन उसमें हम किस तरह से लिखें कि एग्जामिनर को ये समझ में ही ना आए कि बच्चे ने सही लिखा है कि गलत लिखा है, कि उसको नंबर कितना देना है। उसको ये लगना चाहिए ना कि आपने अच्छे से लिखा हुआ है, आपको सारी बातें याद है। तो आज हमारे पास दो कॉपी है, बोर्ड की कॉपी है, दो बच्चों ने लिखा है, अलग अलग स्टाइल में लिखा हुआ है। तो इन दोनों कॉपी से हम आपको ये दिखाएंगे इस वीडियो में कि आपको कैसे लिखना है। आपका 2024 में बोर्ड एग्जाम आने वाला है, बच्चों का कमेंट्स भी लगातार आ रहा है, तो लिखना कैसे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आज से आपको दिक्कत समाप्त हो जाएगी कि लॉन्ग आंसर में हमें राइट कैसे करना है, लिखना कैसे करना है। लिखना कैसे, देखो एग्जामिनर क्या देख के नंबर देता है, आप कैसे लिखोगे, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कॉपी जो लॉन्ग आंसर लिखोगे उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, तो इसी जो पॉइंट है ना, यही जो टॉपिक है, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे और दोनों बच्चों की कॉपी दिखाएंगे, जिससे आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा लॉन्ग आंसर में। ठीक है, आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम एक बच्चे की कॉपी दिखाते हैं। देखो, इस बच्चे ने कैसे लिखा, फॉर्मेट समझना है एक बात को। आंसर नंबर 8 डाला, लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो, ये बुक का नाम है, किस बुक से लिया गया है ये क्वेश्चन, उस बुक का नाम है। अब बच्चे ने लॉन्ग आंसर या फ्लेमिंगो यहां तक डालने का मतलब ये कि एक एग्जामिनर को पता चल रहा है कि हाँ, बच्चे को पता है किस बुक का ये लॉन्ग आंसर है। दूसरी बात ये कि आपकी कॉपी पूरी भरी हुई लग रही है, तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि बच्चे ने देखो पूरा पेज लिखा हुआ है, लेकिन बच्चे ने आंसर कितना लिखा हुआ है ये देखना। फिर यहाँ पे आपको डालना क्वेश्चन, क्वेश्चन डालोगे, फिर क्वेश्चन यहाँ पर आप नोट करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट करोगे, फिर आप आंसर डालोगे, फिर आंसर लिखो। देखो ऊपर से ना 1 2 3 4 5 पांच ऐसी लाइन है जिसमें कुछ लिखा ही नहीं है, और एग्जामिनर को क्या लग रहा है, एग्जामिनर को ये लगेगा कि यार ये तो पूरे एक पेज में आंसर लिखा हुआ है, पूरे पेज में आंसर लिखा हुआ है और दूसरे पेज तक आया है। देखो दूसरे पेज तक आया है और इसको यहाँ पर 7 में से 6.5 नंबर मिला है। तो इस तरह से आपको लगना चाहिए, ये इस बच्चे ने लिखा। लेकिन आपको कैसे लिखना है, वो होशियारी क्या रखनी है, वो ट्रिक क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, जो दूसरे बच्चे ने प्रेजेंट किया, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो, लेकिन इससे अच्छा क्या है ये देखना इस कॉपी में। अब इस कॉपी में देखो क्या है, इस बच्चे ने भी क्या डाला, आंसर नंबर 12 लॉन्ग आंसर विस्टार्स का इसने लिखा है, तो यहाँ पे विस्टार्स का बुक का नाम डाल दिया। तो देखो कॉपी पूरा फुल लग रही ना, कि जैसे पूरा कॉपी भरा हुआ है, तो ऐसे लगना चाहिए। फिर क्या लिखा बच्चे ने यहाँ पर देखो, द लेसन, लेसन नेम लिख दिया कि जो ये क्वेश्चन है किस लेसन से लिया गया और उसके राइटर का नाम क्या है। तो अब जब एग्जामिनर देखता है ना कि अरे बच्चे ने लेसन का नाम और राइटर का नाम भी मेंशन किया हुआ, क्योंकि नॉर्मली ये बच्चे करते नहीं है, भूल जाते हैं या उनको इस तरह से बताया नहीं जाता, तो ये चीजें देखेगा एग्जामिनर, तो उसको लगेगा बच्चे को बिल्कुल ये क्वेश्चन आता है। फिर बच्चे ने यहाँ पर देखो एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन। देखो चालाकी क्या की, एक लाइन यहाँ पर इन्होंने छोड़ा, ठीक है, फिर एक लाइन यहाँ पर छोड़ के क्वेश्चन डाला, फिर 2 लाइन में इन्होंने क्वेश्चन लिखा, फिर यहाँ से आंसर लिखना शुरू किया। तो स्टार्टिंग का देखो 1 2 3 4 5 6 6 लाइन में इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन एग्जामिनर को एक होता नहीं कि अपना इंप्रेशन उन्होंने जमाया है, और अगर सीधी बात में कहूं तो एग्जामिनर को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। और आप जो याद करके जाते हो, अगर आप डायरेक्ट आंसर डाल के लिखोगे, जो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं अरे क्वेश्चन लिखने की क्या जरूरत है, ये तो आंसर सीट है, केवल आंसर डाल के लिखो। मेरे भाई आंसर डाल दो यहीं पर ना, आंसर नंबर डाल दो, और जो आप याद किए हो ना वो 1 2 3 4 5 ही लाइन में तो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद तुम बना के लिखोगे तो एग्जामिनर फिर आपका पढ़ेगा, और जो बना के लिखे हो तो नंबर नहीं देगा। तो ध्यान रखना इस बात को, 1 2 3 4 5 6 6 लाइन कैसे बच्चे ने भर दिया, समझे नहीं। फिर यहाँ पर इन्होंने डाला आंसर, आंसर डालने के बाद क्या लिखा है, ऑन रीडिंग द थर्ड लेवल रिटेन बाय, देखो जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है ना, वही फिर से लिखा है बच्चे ने, वही फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब गलत होने का चांस ही नहीं होता। एग्जामिनर क्या देखेगा, ये देखेगा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो आंसर की पहली लाइन पढ़ेगा। उसके बाद क्या करेगा, बिल्कुल देखो सही करके देखो, यहाँ पर साथ में साथ एक ही पेज में लिखा, लेकिन आंसर देखो इन्होंने केवल आधा पेज का ही तो लिखा, और 80 वर्डों में लिखने का आता है, शब्दों में लिखने को भी आता है कि 80 शब्दों में भी लिखना है। आप अगर इस तरह से लिखते हो तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर आप सोचते हो ना कि जो वीडियो में बताया जा रहा है कि आप अपना दिमाग लगाओगे, तो आप अपना दिमाग लगाओगे, 5 से 6 लाइन जैसे बच्चे ने यहाँ पर फिल किया ना, आप उतने में रह के सिमट जाओगे, और एग्जामिनर को क्या लगेगा, अरे ये तो शॉर्ट आंसर लिख दिया, ये तो लॉन्ग आंसर था। क्या करेगा, 7 में से 2 नंबर पकड़ा देगा या 3 नंबर पकड़ा देगा, है ना।
इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। तो जो पैटर्न मैं बता रहा हूं इसी पैटर्न में करना है, आंसर आए चाहे ना आए लिखोगे तुम भी, और जिसको आता है वो भी लिखेगा। तो नंबर आपको कैसे पाना है ये ट्रिक हमने आपको बता दी। वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट्स करके बताना, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करना, जिससे और भी वीडियो आपके लिए हम इसी तरह से लेके आते रहेंगे। और आपके लिए बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस टारगेट यही रहेगा कि 90 प्लस सभी बच्चों के परसेंटेज आए जो हमारा वीडियो देखते हैं। और हम यही आप लोगों से कामना करते हैं कि जो भी वीडियो लास्ट तक देख रहा है उसके 90 प्लस परसेंटेज जरूर आए। थैंक यू।